ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक एवरीवन। एंड जहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 3 सप्लीमेंट्री इंग्लिश है क्लास 7th की, उसका एंड चैप्टर का नाम है गोलू ग्रोज नोज। ठीक है, ओके। गोलू ग्रोज ए नोज। गोलू जो है गोलू जो है, ठीक है ना। गोलू क्या है हमें पता चलेगा, ये एक एलिफेंट है जिसको क्या है, एक नोज ग्रो करता है, जिसको एक नोज आता है। ठीक है, नोज का मतलब है नाक। ठीक है, तो गोलू ग्रोज ए नोज। ए का मतलब है एक, ग्रो का मतलब है कोई चीज़ उगाना। ठीक है ना। फॉर एग्जांपल, आप जिस तरह जो गोलू है, जिस तरह ये एक एलिफेंट है, उसका जो ट्रंक होता है, ठीक है ना। व्हाट डू वी मीन बाई ट्रंक? एक एलिफेंट का ट्रंक होता है। लेट मी शो यू इफ देयर इज। ठीक है, ये जो है ना, जहाँ पे जो चीज़ होती है बेसिकली, जहाँ तक इस तरह से, इसको हम कहते हैं ट्रंक। ठीक है, तो यही चीज़ जो है इसी के रिलेटेड हमारी स्टोरी है। स्टोरी को शुरू करने से पहले जो है हमें यहाँ पे कुछ हैंड्स दिए हुए हैं जो स्टोरी के अंदर हमें देखने को मिलेंगे। हम इनको एक बार नज़र देते हैं। देयर वॉज ए टाइम व्हेन द एलिफेंट हैड नो ट्रंक। जहाँ पे एक वक्त हुआ करता था जब जो एलिफेंट है उसका ट्रंक नहीं हुआ करता था। ठीक है ना, जो उसकी सूंड है वो नहीं हुआ करती थी। गोलू ए बेबी एलिफेंट विद ए बल्जी नाइज नोज इज़ फुल ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है ना, गोलू एक बेबी एलिफेंट था, इसका जो क्या था, बल्जी नोज था। ठीक है ना, आगे से इस तरह से नोज था। ठीक है ना, इस किस्म का इसका नोज था। ठीक है, ये ऐसा नोज था इसका। तो जो है मतलब इस पे जो है सवाल उठाता था। ठीक है, he does to the Limpopo river to find out more about the crocodiles eating habits। ठीक है ना, he goes to the Limpopo river। वो जो गोलू है, बेबी एलिफेंट है, वो लिम्पोपो रिवर की तरफ जो है जाता था। वहाँ पे जो क्रोकोडाइल उस रिवर के अंदर रहते थे, उनकी ईटिंग हैबिट्स के बारे में देखता था। ठीक है, चलिए आप चैप्टर को स्टडी करते हैं। एंड ऊपर जो दिए गए हमारे हैंड्स हैं जो हमें इस स्टोरी के अंदर आएंगे। लॉन्ग लॉन्ग एगो, लॉन्ग लॉन्ग का मतलब है बहुत टाइम पहले। दी एलिफेंट हैड नो ट्रंक। बहुत पहले की बात है कि जो एलिफेंट हमारा हाथी है, इसका ट्रंक नहीं हुआ करता था। ही हैड ऑनली ए बल्जी नोज। उसका जो है एक जो है बल्जी नोज था। ठीक है, एज बिग एज ए बूट। जितना हमारा जो जूता होता है, ठीक है ना, इतना उसका नोज था। उसके जितना आज बड़ा है, इतना बड़ा उसका नोज नहीं था। ही कुड विगल इट फ्राम साइड टू साइड। वो इसको जो है मूव करता था, ठीक है ना, एक साइड से दूसरे साइड। बट कुडंट पिक अप थिंग्स विद इट। लेकिन इससे जो है वो चीज़ें नहीं उठा पाता था। ठीक है, क्योंकि ये छोटा था एंड कैसे लैंड ज़मीन पे पहुंचता। देयर वाज ए बेबी एलिफेंट कॉल्ड गोलू। ठीक है ना, जहाँ पे उस वक्त की बात है कि एक जो है बच्चा एलिफेंट था जिसका नाम था गोलू। ही टू हैड नो ट्रंक बट ऑनली ए बल्जी नोज। और गोलू का भी कोई जो है ट्रंक नहीं था, सिर्फ उसको क्या थी, एक बल्जी नोज थी। ठीक है ना, बल्जी नोज का मतलब है आगे से मुड़ा हुआ। ठीक है ना, ये छोटा सा नोज था। तो वो जो बड़ा ट्रंक होता है जहाँ तक पूरा इस तरह से, वो वाला ट्रंक इसका नहीं था। एज स्मॉल एज ए बूट। इतना छोटा कि जितना एक छोटा जूता होता है हमारा, इतना ही इसका नोज हुआ करता था गोलू का। गोलू वाज फुल ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है ना, गोलू जो है बहुत से उससे जो है पूछते थे, मतलब कि उसको भी जो है काफ़ी इस चीज़ के बारे में जो है सवाल थे कि इसका वो क्या करेगा, क्या पर्पज़ है। ही आस्क्ड हिज टॉल आंट द ऑस्ट्रिच। ठीक है ना, गोलू जो है अपनी आंटी से पूछता है। आंटी इसकी कौन सी है? ये ऑस्ट्रिच जो है इसकी आंटी है। इससे पूछता है वाई डोंट यू एवर फ्लाई लाइक। ठीक है ना, तुम जो हो क्यों नहीं उड़ते लाइक अदर बर्ड्स। ठीक है, ये गोलू जो है ऑस्ट्रिच से पूछता है, जो इसकी आंटी है, उससे पूछता है कि जिस तरह दूसरे परिंदे उड़ते हैं, तू क्यों नहीं उड़ती। देन ही आस्क्ड हिज टॉल अंकल। देन उसके बाद ये अपने लंबे चाचा से पूछता है, किसको? जिराफ को। देन ये जिराफ को पूछता है, कौन? गोलू। व्हाट मेक्स यू आर सिकन सो स्पॉटी। ठीक है ना, तुम्हारा जो सिकन है ये इतना स्पॉटी क्यों दिखता है, इसमें डिफरेंट किस्म के कलर्स क्यों हैं। ही आस्क्ड हिज ह्यूज अंकल। ठीक है ना, वो जो है अपने ह्यूज अंकल से पूछता है दी हिपोपोटामस। हिपोपोटामस इसका जो है बड़ा ह्यूज अंकल है गोलू का। ठीक है, वाई आर यूर आइज ऑलवेज सो रेड। तुम्हारी आंखें जो हैं हमेशा इतनी लाल क्यों रहती हैं।
ठीक है ना। हिप्पोपोटामस की जो आंखें होती हैं वो लाल रहती हैं। तो यही बात जो है गोलू हमारा जो छोटा एलिफेंट है ये पूछता है इससे। ही आस्क्ड हिज हेयरी अंकल द बेबून, ठीक है ना। बेबून जो है इसका जो बालों वाले अंकल है उससे पूछता है वाई डू मेलन्स टेस्ट लाइक मेलन्स, मेलन्स जो है मेलन्स की तरह क्यों टेस्ट करते हैं। द ऑस्ट्रिच, द जिराफ, द हिप्पोपोटामस एंड द बेबून हैड नो आंसर्स टू गोलूज क्वेश्चन। ये जो छोटा हाथी जो है इनसे क्वेश्चंस पूछा करता था, इनके जवाब जो थे किसी को नहीं थे। जो गोलू इनसे जो है सवाल पूछता था, ठीक है। तो ये है गोलू, ये है जिराफ, राइट, एंड ये है हिप्पोपोटामस, ये है बबून, ये है यहाँ पे जिराफ, ठीक है, ये है ऑस्ट्रिच। तो इनसे ये जो सवाल पूछता था तो इनके सब के जवाब जो है इनके पास नहीं थे। गोलू इज ए नॉटी बेबी, गोलू जो था, नॉटी का मतलब है जिद्दी, एक जिद्दी बच्चा था। दिस हैड ही आस्क सच डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। वो कहते थे कि ये जो है इतने मुश्किल क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना। गोलू जो था एक जिद्दी बच्चा था। वन डे गोलू मेट दी मीना बर्ड सिटिंग इन द मिडल ऑफ बुश। एक दिन गोलू जो है एक मीना जो परिंदा होता है उससे मिलता है, ठीक है ना, जो टेनियों के बीच में बैठी हुई थी, झाड़ियों के बीच में बैठी हुई थी, मिडल में बैठी हुई थी। एंड ही आस्क्ड हर, और गोलू उससे पूछता है, मीना से पूछता है व्हाट डज द क्रोकोडाइल हैव फॉर डिनर, ठीक है ना, कि क्रोकोडाइल को जो है डिनर के टाइम पे क्रोकोडाइल क्या खाता है, ठीक है। द मीना सैड, मीना जो परिंदा है वो कहता है गो टू द बैंक्स ऑफ द ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर एंड फाउंड आउट। तो वहाँ पे जो मीना है, मीना इसको बताती है कि जो लिम्पोपो रिवर है, ग्रासी इस लिम्पोपो रिवर है जो, तू उसके किनारे पे जा, वहाँ पे उस रिवर के अंदर कौन रहते, क्रोकोडाइल रहते हैं। उसी से पूछ के तू डिनर में क्या खाता है। मीना को तो पता नहीं होगा ना, ये तो परिंदा है, इसको क्या पता कि क्रोकोडाइल क्या खाता है। बट इसने इसको गाइड किया कि जो हमारा बेबी गोलू है, ये एलिफेंट, ये जाए कहाँ पे, रिवर के किनारे जाए, एंड वहाँ से इसको क्रोकोडाइल के बारे में पता चलेगा कि वो क्या खाता है, राइट। गोलू वेंट होम, गोलू जो है घर चला जाता है। ही टुक 100 शुगर केन्स, वो जो है 100 शुगर केन्स के जो गन्ने होते हैं, ठीक है ना, जो गन्ने होते हैं वो उठाता है। 50 डजन बनानाज एंड 25 मेलन्स, और साथ साथ क्या उठाता है, 50 डजन बनानाज। 15 डजन बनाना का क्या मतलब है, 12 एंड 250 बनाना। एक डजन में कितने बनाना होते हैं, 12, और इसने 15 डजन अगर उठाए तो इतने इसने जो है 600, दैट इज 600 बनानास और 25 मेलन्स जो हैं ये उठाता है। कौन उठाता है, गोलू उठाता है, ठीक है ना। 100 शुगर केन्स उठाता है, प्लस जो है 600 बनाना उठाता है, प्लस 25 मेलन्स उठाता है। देन ही सैड टू हिज फैमिली, तब वो जो है अपनी फैमिली से कहता है, ठीक है ना, घर वालों से कहता है गुड बाय, आई एम गोइंग टू द ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर, ठीक है ना। तो ये अपने घर वालों से कह रहा है कि गुड बाय, मैं जा रहा हूँ जो ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो दरिया है, मैं उस वहाँ जा रहा हूँ। आई विल फाइंड आउट व्हाट द क्रोकोडाइल हैज़ फॉर डिनर, मैं जो है मालूम करके आऊँगा कि क्रोकोडाइल जो है वो डिनर में, शाम के खाने में क्या खाता है। ही हैड नेवर सीन ए क्रोकोडाइल, जो गोलू था उसने क्रोकोडाइल कभी नहीं देखा था। एंड डिडंट नो व्हाट वन लुक्ड लाइक, ठीक है ना। तो अब जो है गोलू को पता भी नहीं था कि एक क्रोकोडाइल कैसा दिखता है, ठीक है। तो जहाँ तक हमने स्टोरी के अंदर हमने देखा कि बेसिकली हमारा एक छोटा सा हाथी था जिसका नाम था गोलू, ठीक है ना। उसका जिस तरह आज बड़ा सा ट्रंक है, पहले हाथियों को ऐसा नहीं हुआ करता था। इस तरह जो हमारा गोलू था उसका भी छोटा सा जो था, क्या था, छोटा सा ट्रंक था। मगर ये जो था काफ़ी नाटी वाला हाथी था, गोलू था। इसके दिमाग में बहुत से क्वेश्चंस थे, ठीक है ना, क्वेश्चन से भरा हुआ था, ठीक है ना। कोई भी इसको मिलता था उससे क्वेश्चन पूछता। जिस तरह ऑस्ट्रिच से इसने पूछा कि वो उड़ती क्यों नहीं है। फिर इसने जिराफ से पूछा कि उसका सेकंड इतना स्पॉटी क्यों दिखता है, ठीक है ना। फिर इसने अपने ह्यूज अंकल हिप्पोपोटामस से पूछा कि उसकी आंखें इतनी लाल क्यों हैं, हमेशा रहती हैं, ठीक है ना। फिर इसने बबून से पूछा कि जो मेलन्स होते हैं वो मेलन्स की तरह टेस्ट क्यों होता है उनका, ठीक है ना। जिराफ, हिप्पोपोटामस, ऑस्ट्रिच, बबून के पास जो थे गोलूज के क्वेश्चन के कोई जवाब नहीं थे, ठीक है।
क्योंकि जो है गोलू उनसे डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस पूछा करता था। एक बार जो है गोलू ने एक जो है झाड़ियों के बीच में बैठी हुई मीना देखी और उससे पूछा कि क्रोकोडाइल शाम को क्या खाता है डिनर में। तो मीना ने इसको बताया कि जो गोलू है वो खुद जाए लिम्पोपो रिवर के करीब, वहाँ से पता लगा कर आए, ठीक है ना, लिम्पोपो रिवर के अंदर क्योंकि क्रोकोडाइल रहते हैं। तो इस तरह जो है अब गोलू घर से अपना सामान उठाता है, शुगर केन उठाता है, बनानाज उठाता है, मेलन्स उठाता है और लिम्पोपो रिवर की तरफ क्या करता है, चल पड़ता है, घर वालों को बोलकर कि ये क्रोकोडाइल देखने जा रहा है, ठीक है, और पता लगाएगा कि वो शाम को क्या खाता है। तो चलिए अब आगे देखते हैं क्या होता है। ही मेट ए पाइथन एंड आस्क्ड हिम। अब जो है रास्ते में इसको जो हो गोलू है, इसको एक पाइथन मिलता है और ये उससे पूछता है हैव यू एवर सीन ए क्रोकोडाइल, ठीक है ना। पाइथन को जो पूछता है कि तूने कभी कोई क्रोकोडाइल देखा है। व्हाट डज ही लुक लाइक, एक क्रोकोडाइल जो है कैसा दिखता है। व्हाट डज ही हैव फॉर डिनर, ठीक है ना, वो डिनर में जो है क्रोकोडाइल क्या चीज़ जो है खाता है। हैव यू एवर सीन ए क्रोकोडाइल, तो ये जो गोलू है किससे पूछता है, ये से पूछता है कि तूने कभी जो है किसी क्रोकोडाइल को देखा है, ठीक है ना। व्हाट डज ही लुक लाइक, हाउ, वो कैसा दिखता है। व्हाट डज ही हैव फॉर डिनर, उसको डिनर के लिए जो है वो क्या चीज़ जो है खाता है, ठीक है। देन आफ्टर दैट द पाइथन अनकॉइल्ड हिमसेल्फ फ्रॉम द ब्रांच, पाइथन जो है अपने आप को अनकॉइल करता है, ठीक है ना। अनकॉइल का क्या मतलब होता है, पहले जो पाइथन था इस तरह लिपटा हुआ था, ठीक है ना। अब अनकॉइल का मतलब है अब ये जो है टेनी से अपने आप को इस तरह अनकॉइल करता है, थोड़ा ऐसे इसकी तरफ जो है आता है आगे। बट सैड नथिंग, लेकिन वो कुछ नहीं कहता, पाइथन जो है इससे कुछ नहीं कहता। गोलू पोलाइटली हेल्प्ड हिम टू कॉइल अराउंड द ब्रांच अगेन एंड सैड गुड बाय टू हिम। गोलू ने क्या किया कि उसको धीरे से जो है फिर से कॉयल करवाया, उसको टेनी के इर्द गिर्द हेल्प घुमाने में हेल्प करवाई और वहाँ से चला गया। देन उसके बाद क्या होता है, गोलू मीट्स द क्रोकोडाइल फेस टू फेस, गोलू जो है क्रोकोडाइल को फेस टू फेस मिलता है। ही गेट्स द पाइथन्स हेल्प व्हेन ही नीड्स इट मोस्ट, वो जो है पाइथन की हेल्प जो है उसको मिलती है जब उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती। गोलू ग्रोज ए लॉन्ग एंड यूज़फुल नोज, गोलू जो है इसका लंबा और जो है एक जो है काफ़ी यूज़फुल जो है इसको नाक जो है ग्रो हो जाती है। गोलू मूव्ड ऑन, गोलू जो है चला जाता है ईटिंग शुगर केन्स बनानास एंड मेलन्स, ठीक है ना। गोलू जो है चला जाता है शुगर केन्स बनानास और मेलन्स खाते खाते। आफ्टर ए फ्यू डेज ही रीच द वेरी एज ऑफ द ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर, ठीक है ना। काफ़ी दिन गुजरने के बाद जो है फाइनली वो जो क्या करता है, ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर के करीब जो है पहुंच जाता है। ऑन द बिंक ऑफ द रिवर, ऑन द बिंक ऑफ द रिवर ही saw a log of wood, ठीक है ना। तो इसके किनारे पे, किस पे, रिवर के किनारे पे जो है उसको एक जो है लकड़ी, लॉग होता है लकड़ी, ठीक है ना, लकड़ी का जो है टुकड़ा मिलता है, ठीक है। इट वॉज रियली द क्रोकोडाइल हु विंक्ड एट हिम, ठीक है ना। तो एक्सक्यूज मी, इट वॉज रियली द क्रोकोडाइल हु विंक्ड एट हिम। एक्सक्यूज मी सैड गोलू, हैव यू एवर सीन ए क्रोकोडाइल। इट वॉज रियली द क्रोकोडाइल हु विंक्ड एट मी एट हिम, ठीक है ना। ये जो था ये बेसिकली क्या था, एक क्रोकोडाइल था, ठीक है ना, जो इसकी तरफ जो है आँख झपकाता है। एक्सक्यूज मी सैड गोलू, गोलू इससे कहता है हैव यू एवर सीन ए क्रोकोडाइल, क्या तुमने कभी कोई क्रोकोडाइल देखा है। द क्रोकोडाइल विंक्ड अगेन एंड लिफ्टेड हाफ हिज टेल आउट ऑफ द मड, ठीक है ना। क्रोकोडाइल जो है फिर से अपनी आँख झपकता है और जो है अपनी जो दुम है उसको आप कीचड़ से उठाता है। कम हेयर लिटिल वन सैड द क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल इसको कहता है कि इधर आ जाओ छोटे। वाई डू यू आस्क सच क्वेश्चन, तू जो है ऐसे क्वेश्चंस क्यों पूछता है, कौन कहता है, क्रोकोडाइल। ये जो लकड़ी इसको मिली थी वहाँ पे दरिया के किनारे पे, ये बेसिकली कौन था, ये क्रोकोडाइल जो है वहाँ पे लेटा हुआ था। तो अब गोलू उसी से, क्रोकोडाइल जो लोटा हुआ है उसी से पूछ रहा है कि तूने क्रोकोडाइल देखा है, क्योंकि गोलू ने तो खुद देखा नहीं था, इसको पता नहीं था कि यही क्रोकोडाइल है, ठीक है ना। तो क्रोकोडाइल इसको बुलाता है अपनी तरफ और कहता है कि तू ऐसे क्वेश्चंस क्यों पूछता है। आई वांट टू नो, गोलू कहता है कि मैं जानना चाहता हूँ। कम क्लोज लिटिल वन फॉर आई एम द क्रोकोडाइल, ठीक है ना।
तो यहाँ पे इसको जो है क्रोकोडाइल कहता है कि मेरे करीब आओ छोटे क्रोकोडाइल, मैं खुद हूँ, मैं ही क्रोकोडाइल हूँ। एंड ही शेड क्रोकोडाइल टीयर्स टू शो इट वाज क्वाइट ट्रू, ठीक है ना। देन उसके बाद जो है वो अपने आंसू बहाता है, कौन, क्रोकोडाइल, तो ताकि ये दिखा पाए कि ये जो है सच में क्रोकोडाइल मैं ही हूँ। गोलू वाज अफ्रेड बट ही सैट डाउन ऑन द बैंक एंड सैड। गोलू जो है काफ़ी डरा हुआ था, लेकिन वो जो है उसके पास जो है बैठ जाता है किनारे पे, दरिया के किनारे, बैंक का मतलब है दरिया का किनारे पे बैठ जाता है और कहता है यू आर द वेरी पर्सन आई वॉज लुकिंग फॉर। तू ही वो जो आदमी है जिसके बारे में जो है मैं ढूंढ रहा था, मैं तुझे ढूंढ रहा था। प्लीज़ टेल मी व्हाट यू हैव फॉर डिनर। मेहरबानी करके मुझे बताओ कि जो तुम्हारा डिनर होगा, शाम के खाने में तुम क्या खाते हो। कम हियर लिटिल वन एंड आई विल विस्पर दी आंसर टू यू। यहाँ पे इसको क्रोकोडाइल कहता है कि तू मेरे करीब आ और मैं तेरे कान में विस्पर करूँगा। विस्पर का मतलब है कानाफूसी करेगा, मतलब खामोशी से आस्ता आस्ता इसके कान में बोलेगा कि मैं क्या खाता हूँ शाम को। क्रोकोडाइल ने किसको कहा, गोलू को कहा। गोलू पुट हिज हेड डाउन क्लोज टू दी क्रोकोडाइल स्नाउट, ठीक है ना। अब गोलू जो है क्या करता है, अपना जो उसका सिर है वो क्रोकोडाइल के स्नाउट के पास जो है, नीचे जो है उसके मुंह के पास जो है ले जाता है। द क्रोकोडाइल काट हिम बाय द नोज। जो क्रोकोडाइल है वो उसको किससे पकड़ लेता है, उसके नाक से पकड़ लेता है। आई थिंक सैड द क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल इसको कहता है मुझे लगता है टुडे बेबी एलिफेंट विल बी माई डिनर। तो क्रोकोडाइल इसको कहता है कि मुझे लगता है कि आज जो बेबी एलिफेंट है वो मेरा डिनर होगा, ठीक है ना। आज का खाना मतलब ये कि अब जो है इस एलिफेंट जो गोलू है इसी को किसने, क्रोकोडाइल ने पकड़ लिया है। एंड क्रोकोडाइल कह रहा है कि आज शाम को मैं तुझे ही खाऊंगा। लेट मी गो यू आर हर्टिंग मी मिस्टर क्रोकोडाइल। जहाँ पे गोलू कहता है कि मुझे जाने दो, तुम मुझे जो है, मुझे तुम्हारी वजह से इस तरह से मुझे जो है दर्द हो रहा है। स्क्रीम्ड गोलू जो है अब चिल्लाता है। द पाइथन हु हैड बीन क्वाइटली फॉलोइंग गोलू। पाइथन जो है पीछे से चुपके से गोलू के पीछे आ रहा था। केम टू द बैंक एंड सैड। वो दरिया के किनारे पे आ जाता है एंड कहता है इफ़ यू डू नॉट पुल एज हार्ड एज यू कैन द क्रोकोडाइल विल ड्रैग यू इनटू द स्ट्रीम, ठीक है ना। यहाँ पे पाइथन आके गोलू को कहता है कि अगर तू खुद को पीछे नहीं खींचेगा, जितनी तुझ में ताकत है पूरा खुद को खींच पीछे, नहीं तो क्रोकोडाइल तुझे जो है अपने साथ जो है इस दरिया के अंदर जो है खुद को तुझे जो है घसीट के ले जाएगा, ठीक है ना। गोलू सैट बैक ऑन हिज लिटिल लंचेस एंड पुल्ड। गोलू जो है वो पिछले पैरों पे जो है बैठ जाता है और ख़ुद को पीछे खींचता है, ठीक है ना, पीछे खींचता है खुद को। द क्रोकोडाइल स्लिप्ड इनटू द वाटर मेकिंग इट ऑल क्रीमी विद ग्रेट स्वीप्स ऑफ हिज टेल्स, ठीक है ना। गोलू जो है वो किसके अंदर जो है, गोलू जो क्रोकोडाइल है वो स्लिप कर जाता है तब तक किस में, पानी के अंदर, ठीक है ना। और जो है जहाँ पे इट ऑल क्रीमी विद द ग्रेट स्वीप्स ऑफ हिज टेल एंड ही आल्सो पुल्ड एंड पुल्ड, ठीक है ना। जो क्रोकोडाइल था वो कंटिन्यूसली इसको नीचे खींच रहा था, किसको, गोलू को, जब वो पानी के अंदर भी जो है अब वो पलट गया था, ठीक है। देन द पाइथन कॉल्ड हिमसेल्फ राउंड गोलूज स्टमक एंड सैड लेट्स पुल हार्डर, ठीक है ना। तब क्या करता है पाइथन, खुद को कॉइल करता है, खुद जो है ऐसे बिंड करता है खुद को, ठीक है ना। जो पाइथन सांप था वो इसके पीठ को जो है इस तरह से बिंड करता है, जहाँ पे नीचे हमें इमेज होगी, ठीक है ना। देखो किस तरह से जो है जहाँ पे पेड़ के साथ खुद को पाइथन बांधता है, फिर इसके पेड़ के साथ इस तरह से करता है एंड पाइथन पानी के बीच में जो है गोलू को अब खींच रहा है। तो जहाँ पे पाइथन जो है इसकी हेल्प कर रहा है इसको वापस खींचने में। देन द पाइथन इसको कॉइल कर लेता है एंड गोलू के स्टमक के अकॉर्डिंग। तो अब जो पाइथन इसको कहता है कि अब हम जो है ज़ोर से खींच तू पीछे वापस की तरफ। गोलू डग इन ऑल हिज 4 legs इन द मड एंड पुल्ड। गोलू जो है उसने अपने चारों टांगे जो है ज़मीन में गाड़ दी थी और ख़ुद को उसने खींचना शुरू कर दिया था। द नोज़ केप्ट ऑन स्ट्रेचिंग। जो नाक था वो लंबा होता गया, ठीक है ना, क्योंकि नाक पकड़ा था किसने, क्रोकोडाइल ने, पीछे से ये खींच रहे थे, इसलिए जो इसकी नाक है वो लंबी होती गई। एट ईच पुल द नोज ग्रीव लॉन्गर। हर जितना जोर लगाते थे इतना नाक लंबा होता जाता था। एंड लॉन्गर एंड इट हर्ट गोलू। और इसकी वजह से तो गोलू को जो है लगती भी बहुत थी, उसको दर्द भी होता था। द नोज वाज नाउ 5 feet लॉन्ग। अब जो इसका नाक था 5 feet जो था लंबा हो चुका था। बट इट वॉज फ्री एट लास्ट। लेकिन फाइनली जो है क्रोकोडाइल से ये छूट जाता है, ठीक है ना।
गोलू सैट डाउन, गोलू नीचे बैठ जाता है। विद हिज नोज रैप्ड अप इन ए बिग बनाना लीफ एंड हंग इट इन द ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर टू कूल। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो गोलू है वो क्या करता, उसका जो नोज़ था, ठीक है ना, विद हिज नोज रैप्ड अप इन ए बनाना, उसने बनाना लीफ के अंदर जो है अपना नोज को जो है रैप अप कर लिया और हंग इट इन द ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर टू कूल। फिर जो है लिम्पोपो रिवर के अंदर जो है वो इसको डालता है ठंडा होने के लिए। गोलू सैट देयर फॉर 2 days वेटिंग फॉर हिज नोज टू कूल एंड टू श्रिंक। ठीक है ना। गोलू जो है उसने 2 दिन वहाँ पे बैठकर इंतज़ार करता रहा ताकि उसका जो नाक है एक तो वो ठंडा हो जाए और दूसरा वो जो है छोटा हो जाए, श्रिंक हो जाए। इट ग्रीव कूल बट इट डिडंट श्रिंक। दो उसका जो नाक है वो ठंडा तो हो गया लेकिन वो जो है श्रिंक नहीं हुआ, छोटा नहीं हुआ। किसका? गोलू का नाक। एट द एंड ऑफ द सेकंड डे, दूसरे दिन के ख़त्म होते ही ए फ्लाई केम एंड स्टंग गोलू ऑन द शोल्डर। ठीक है ना। एक जो फ्लाई है वो आती है और गोलू को कहाँ पे, पीठ पे जो है डसती है। गोलू लिफ्टेड हिज लॉन्ग नोज एंड विद इट हिट द फ्लाई डेड। ठीक है ना। गोलू जो है अपना लंबा इसका जो नाक होता है इसको ये उठाता है और अपनी पीठ पे मारता है जहाँ पे इसको फ्लाई बैठी होती है और फ्लाई को वहीं पे मार देता है। एडवांटेज नंबर 1, हिस्ड द पाइथन। पाइथन इसको कहता है कि पहला फ़ायदा तुझे हुआ इस नाक का। यू कुडंट हैव डन इट विद ए स्मॉल नोज। यहाँ पे इसको जो है पाइथन कहता है कि अगर तेरा छोटा नाक होता तो तू ये नहीं कर सकता था। इस मक्खी जो तेरे पीछे बैठी थी इसको तू नहीं मार सकता था। ट्राई एंड ईट ए लिटिल नाउ। कोशिश कर और थोड़ा थोड़ा अब खाना शुरू कर। गोलू पुट आउट हिज ट्रंक एंड प्लक्ड ए लार्ज बंडल ऑफ ग्रास। गोलू जो है अपना जो ट्रंक है उसको उठाता है और जो है कुछ घास के जो है एक बंडल जो है तोड़ता है। ठीक है ना। ही डस्टेड इट अगेंस्ट हिज 4 legs एंड स्टफ्ड इट इनटू हिज माउथ। वो इनको जो है नीचे अपनी जो आगे वाली टांगें थी उन पे जो है गिराता था, फिर इनको उठा के अपने मुंह में डालता है। एडवांटेज नंबर 2, हिस्ट द पाइथन। पाइथन जो है कहता है कि अब तुझे जो है दूसरा फ़ायदा हो गया इस लंबे नाक का। यू कुडंट हैव डन इट विद ए स्मॉल नोज। तू छोटे नाक से ये नहीं कर सकता था। डोंट यू थिंक द सन इज़ टू हॉट नाउ। तुम्हें नहीं लगता कि इस वक्त जो सूरज है वो काफ़ी गर्म हो चुका है। ठीक है ना। काफ़ी गर्म हो चुका है सूरज। कौन कहता है इसको? इसको कहता है, ठीक है, पाइथन इसको कहता है। गोलू स्कूप्ड अप सम मड फ्रॉम द बैंक एंड स्लैप्ड इट ऑन हिज हेड। ठीक है ना। जब ज़्यादा गर्मी हो रही थी तो गोलू ने क्या किया, थोड़ी सी मिट्टी नीचे से उठाई और अपने सिर पे जो है मारी। एडवांटेज नंबर 3, हिस्ट दी पाइथन। पाइथन इसको कहता है कि अब तुझे है तीसरा फ़ायदा हो गया। यू कुडंट हैव डन इट विद ए स्मॉल नोज। अगर तेरा नाक छोटा होता तो तू इस तरह से जो है मिट्टी उठा के अपने इस वक्त जो है हेड पे नहीं मारता, जिसकी वजह से जो है धूप से नहीं बच पाता। थैंक यू मिस्टर पाइथन सैड गोलू ग्रेटफुली। गोलू जो है शुक्रिया अदा करते हुए कहता है कि थैंक यू पाइथन, आई विल रिमेंबर ऑल दिस एंड नाउ आई विल गो बैक टू माई फैमिली। मैं सब चीज़ याद रखूँगा और अब मैं जो है अपनी फैमिली में मुझे वापस जाना है। रुडयार्ड किपलिंग की लिखी हुई ये जो पोएम है, दो इसकी लैंग्वेज थोड़ी जो है इन्होंने चेंज की है। ठीक है। तो ये थी आपकी स्टोरी जिसके अंदर हमने देखा कि जो हमारा जो हाथी है उसकी जो सूंड है गोलू की वो इतनी लंबी कैसे होगी। ठीक है ना। ये क्रोकोडाइल को मिलने गया था एंड क्रोकोडाइल से पूछ रहा था कि यहाँ पे तू क्रोकोडाइल को जानता है। क्रोकोडाइल ने इससे कहा मैं तुझे बताता हूँ, मैं ही क्रोकोडाइल हूँ। ये उसके पास जाता है। क्रोकोडाइल ये उससे पूछता है कि तू शाम को डिनर को क्या खाता है। क्रोकोडाइल कहता है इधर मैं तुझे कान में बताऊँगा। एंड क्रोकोडाइल इसकी फिर जो नाक पकड़ लेता है। फिर जो है तब तक पाइथन इसको पीछे से फॉलो कर रहा था। पाइथन और गोलू, पाइथन इसके पेट में लिपट जाता है और इसको खींचता है। गोलू भी पीछे उसको खींचता है। क्रोकोडाइल इसको आगे से खींचता है। इस तरह इसकी जो ये नोज़ है ये लंबी होती जाती है। ठीक है ना। फिर बाद में पता चलता है गोलू को कि इस जो लंबी नोज़ है इसके बहुत से फ़ायदे हैं एंड सांप इसको बताता है कि इसका क्या क्या फ़ायदा है। तो इसके साथ ही ये वाली स्टोरी जो है हमारी ख़त्म हो जाती है। इसकी एक्सरसाइज है जो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। हम मिलते हैं अब दूसरी वीडियो में जल्द ही।